दुश्मन न करे दोस्त ने भी काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, नशे मन पे बिजलियाँ। सरकार को बताना चाह रही जो कहती है कि माटी की सरकार है, और उन्हीं के आवाज़ में मैंने ये गाना सुनाया है आपको। इनको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए थी। बोले थे सरकार बनेगा तो +3 में आपको वेतनमान देंगे, अब -2 बच गया है। 3 महीना बाद बोले थे, अब -2 महीना बाकी रह गया। इसके बाद भी हमारी मांगों को वो नहीं सुन रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना हम झारखंड के लोगों के लिए और क्या हो सकती है। 13,000 टेट पास पारा टीचर है, उसको डायरेक्ट हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, हमें सरकारी शिक्षक बना दिया जाए। मेरा शिफ्ट भी आरक्षित है 13,000, उसी में हम लोग को समायोजित कर दिया जाए। इनके पास तो समय बहुत कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब तक ऑक्सीजन है इनसे आग्रह करेंगे कि चंद ऑक्सीजन को लेते लेते हमारी मांगों को पूरा कर दे, वरना ऑक्सीजन की समाप्ति अवश्य होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उसका फलाफल भी देखेंगे। आप देख रहे हैं लाइव दैनिक, और जो आंदोलन का सिलसिला है वो लगातार राजधानी रांची में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हम जिस वक्त धुर्वा के समक्ष मौजूद है, जहां पर मंत्री बैद्यनाथ शिक्षा मंत्री का आवास है, वहां आज टेट पास सहायक शिक्षक जो है अपने आंदोलन को लेकर के उनके आवास के समक्ष घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी ओर देखिएगा कि जिस तरीके से भीड़ है वो हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष जो टेट पास शिक्षक है वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जो संख्या है 12,000 टेट पास शिक्षक है, जो 12,000 की संख्या। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है और उन्हें रस्सी के माध्यम से इस जगह पर रोका गया है। बातचीत करने के लिए गए थे मंत्री बैद्यनाथ नाम से, क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए, मंत्री जी जो बोले हैं ना कि एकीकृत संघर्ष मोर्चा के साथ 16 घंटा की वार्ता हुई, 3 दिन वार्ता हुई, तो आप लोग कैसे छूट गए? तो उसमें ठीक है, एकीकृत संघर्ष मोर्चा के साथ टेट पास के लोग थे, लेकिन प्रदेश टेट नेतृत्व करता नहीं थे। जो टेट का लीडिंग करते हैं प्रदेश में वो लोग नहीं थे। तो स्वाभाविक सी बात है, वो सिंपली टेट पास है, लेकिन जितनी पूरे झारखंड की टेट पास पारा शिक्षकों की समस्याएं हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। टेट का मानदेय वो ले रहे हैं, टेट पास है। एकीकृत में भी कुछ लोग हैं हमारे, लेकिन वैसे लोगों को कहना चाहेंगे क्या सफलता हासिल मिल गया आपको? आप एकीकृत संघर्ष मोर्चा के साथ गए, वहाँ पे जब टेट पास पूरे प्रदेश की जो समस्या है, हमारी जो ग्रीवांस है कि 12,073 जो टेट पास पारा शिक्षक है, जबकि 26,001 अभी सहायक आचार्य में देखिएगा नियुक्ति निकाला गया है। उसका हम लोग एग्जाम भी दे चुके हैं CBT मोड पे, 1 to 5 7 घंटा, 6 to 8 9 घंटा एग्जाम। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो 45 प्लस है, कोई 55 के हैं, 56 के हैं, तो उनका जब एज ही नहीं बचेगा, उस नियमावली में ये दर्ज है कि 10 वर्ष बाद नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष बाद आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। जब हम रहेंगे ही नहीं, जो जिनका 58 साल हो गया है वो तो नहीं रहेंगे। अब देखिएगा कि हम लोग टेट पास करके 2013 में टेट पास किए, 2016 में टेट पास किए, 2016 से अभी तक आप निकालिएगा 2024 तक 10 साल होने को है। इस सरकार का 5 साल पूरा गुजर गया। सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, चुनाव उनका मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि टेट पास को हम वेतनमान देंगे और 3 महीना के अंतराल में देंगे। सत्ता में आने के बाद शपथ ग्रहण से 3 माह क्या 5 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक हम लोग को वेतनमान से नदारद है। जब माननीय शिक्षा मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं सोशल मीडिया में कि हमारी सरकार जो है नियुक्ति में टेट पास पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया हुआ है, बड़ा गर्व से मंत्री जी बोल रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप इतिहास के सुनहरे पन्नों में ये भी दर्ज कर लेना कि टेट पास पारा शिक्षकों को हमने एडजस्टमेंट करते हुए वेतनमान दिया, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। देखिए, आरक्षण रोस्टर जिस तरह से सजाया गया है सहायक आचार्य में, उसमें देखिएगा आप ST SC OBC का जो सीट है जनरल का है। आज आप लोग बातचीत करने के लिए आए थे, आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है कि? बिल्कुल आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह बाद आप लोग का आधिकारिक वार्ता कराएंगे। कोई उसके लिए डेट अभी फिक्स नहीं है,
लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के बाद आप लोग को बुलाएंगे और विधिवत जो हमारी वार्ता होनी चाहिए सारों बातों को सुनेंगे। जब उनके साथ मंत्री जी एकीकृत संघर्ष मोर्चा के साथ 16 घंटा वार्ता कर सकते हैं तो हम 16 घंटा नहीं मांग रहे हैं। हमारी सिंपल सी 2 ही मांग है कि हमको जो हमारा 50% आरक्षण है उसमें एडजस्ट करते हुए हमको वेतनमान दिया जाए। और मंत्री जी बोल भी रहे हैं कि जो जितना इस सरकार में मतलब आपका हेमंत जी की सरकार में जो असंभव समायोजन की भी मांग है जी नहीं, हमारा जो सीट है सहायक आचार्य में है ना, उसमें 26,001 की नियुक्ति अभी निकाला गया है तो 13,000 हमारे लिए है, 12,073 हम लोग टेट पास है तो उसी में हमको एडजस्टमेंट कीजिए। हम कुछ अलग से उनको नहीं मांग रहे हैं कि हमको अलग से आप नियम बना के वेतनमान दे दीजिए। 9 जून 2020 को माननीय जगन्नाथ महतो थे, उसमें ड्राफ्टिंग भी हो चुका था कि टेट पास 12 शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। समस्या इसमें ये हो रही है ना, सहायक आचार्य में जो 13,000 पद है अभी हमारे लिए जो है उसमें आपका ओबीसी का सीट बहुत ही कम है और सबसे ज्यादा झारखंड में ओबीसी के लोग हैं। अभी देखिएगा 13 जिला में जो है महिला का सीट ही नहीं है तो स्टेट मेरिट जब बनाया जाएगा तब सीट ही नहीं है तो हम आएंगे कैसे। हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं उनका 3-4 इस तरह का सीट है तो 3-4 सीट में कहाँ से स्टेट मेरिट में भी मतलब सीट ही नहीं है। इस तरह से बहुत सारे सीट है जो रिक्त रह जाएंगे। हम चाहते हैं जब नियुक्ति हो तो पहले 6 to 8 का हो, उसके बाद 1 to 5 का हो, क्योंकि 6 to 8 में बहुत सारे लोग चले। 1 हफ्ता का समय दिया गया है, देखते हैं क्या। देखिए उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री आवास घेराव रांची, हम लड़ेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे आज जो शिक्षा मंत्री आवास घेराव के लिए पहुंचे थे? गाने के माध्यम से बोलेंगे, दुश्मन न करे दोस्त ने भी काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, नशे मन पे बिजलियाँ। सरकार को बताना चाह रही जो कहती है कि माटी की सरकार है और उन्हीं के आवाज में मैंने ये गाना सुनाया है आपको। इनको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए थी। बोले थे सरकार बनेगा तो +3 में आपको वेतनमान देंगे, अब -2 बच गया है। 3 महीना बाद बोले थे, अब -2 महीना बाकी रह गया। इसके बाद भी हमारी मांगों को वो नहीं सुन रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना हम झारखंड के लोगों के लिए और क्या हो सकती है। बहुत दुख होता है कि हम खाटी झारखंडी है और हमारी मांग को सुनी नहीं जा रही है और ये अड़ियल रवैये पर जी रही है ये सरकार। आपको बता देते हैं कि एक समय था कि रघुवर दास के यही भी स्थिति था। आज रघुवर दास की स्थिति देख लिए कि कोना में पड़े हैं। आने वाला दिन अगर हम शिक्षकों के लिए नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये इनके पास गद्दी भी नहीं होगा। हम दुखी परिवार अल्प मानदेय में जीवन जी रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाके शिक्षा का लक्ष्य जगाते हैं और उसके एवज में अल्प मानदेय जिस पर जीना दुश्वार। उसके बाद भी इन्होंने परीक्षा आयोजित किया है, झारखंड का चक्कर करवाया है। 9 घंटे की परीक्षा, पे स्केल प्यून से भी कम। स्थिति बहुत ही भयावह है। सरकार को सोचना चाहिए हम झारखंड वासियों के लिए कि इनका जीवन कैसे चलता होगा। आप यदि आप माटी की सरकार कहते हैं तो हमारे दुख को आपको समझना पड़ेगा। एक बेटे की जो स्थिति है उसको आपको देखना पड़ेगा। इसलिए बहुत जगह सुनते हैं कि बहुत लोग बोलता है कि हमारा टीचर का मांग पूरा हो गया। जैसा आपने कहा मांग पूरा हो गया रहता तो टी शर्ट में नहीं लिखवाते। लोगों को बताने के लिए, हमारे लोग तो जानते हैं, हमें अन्य लोग देखे कि हमारी क्या स्थिति है, बस इसी कारण हमने 250 का टी शर्ट खराब करवाया है। आगे क्या करने वाले हैं? अगर आगे आप लोगों को कितने दिन का समय? देखिए इनके पास तो समय बहुत कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब तक ऑक्सीजन है इनसे आग्रह करेंगे कि चंद ऑक्सीजन को लेते लेते हमारी मांगों को पूरा कर दे, वरना ऑक्सीजन की समाप्ति अवश्य होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उसका फलाफल भी देखेंगे। जी बताइएगा क्या मुद्दा है आप लोग किस चीज़ को लेकर के? कई बार मंत्री से बैद्यनाथ राम से बातचीत होने के लिए भी गई। मैडम ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग अपना परिचय दे दें। हम लोग जेटेड सफल सहायक अध्यापक हैं जो विगत 21 वर्षों से नियमित रूप से कार्यरत है विद्यालयों में। और यदि हम अपनी आहारता की यदि बात करें तो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट
ट्रेंड टेट और आपका 13 में टेट जो है 13-16 में 1 to 5 6 to 8 सब कंप्लीट है। साथ ही साथ यदि कहें तो फिर हम लोग कैसे नहीं एडजस्टमेंट हो पाए, उसका ये नियमावली, सरकार की नियमावली दोषपूर्ण था। कहने का मतलब है कि गैर पारा, यदि पारा ना मिलने की स्थिति में गैर पारा से भरा जाएगा, लेकिन गैर पारा नहीं मिलने की स्थिति में पारा से नहीं भरा जाएगा। ऐसा दोषपूर्ण नियमावली होने के कारण हम लोग 12,073 टेट पास 12 टीचर बच गए। अब जो है यदि हमारी ये इतनी बड़ी जो संख्या है, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कई बार आंदोलन संघर्ष किया, कई बार हम लोग आमरण अनशन किया। उसमें सरकार के तरफ से, और ये जब सरकार बनने की बारी आई तो उस समय इस सरकार ने कहा था कि आप योग्य शिक्षक हैं, सारी अहर्ता को फुलफिल करते हैं, हमारी सरकार को आप बनाइए, 90 दिनों में मैं आपकी मांग को पूर्ण कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, वो ढाक के 3 बात। आज ये 5 साल गुजरने लगे, सरकार के 90 दिन नहीं खुले हैं। यदि हम अपनी अहर्ता की बात करें तो हम लोग क्वालिफाइड ट्रेंड टेट तो है ही, साथ ही साथ आपका महाधिवक्ता का परामर्श हम लोग के समक्ष है, हम लोग के लिए है कि वो जो है इसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है सहायक शिक्षक में। दूसरा, इस सरकार की, अब हेमंत सरकार की हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा है, 9 जून 2020 में जो अनुशंसा हुई थी उसमें ये साफ अनुशंसा की गई, जो रिपोर्ट आया उसमें साफ रिपोर्ट आया हुआ है कि जो टेट पास पारा शिक्षक है उसे डायरेक्ट सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है। तो हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा है, महाधिवक्ता का राय है। इसके बाद आपका जो है एनईपी, चाहे एनसीटी, चाहे आरटी की जितने गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस को हम लोग फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ 21 साल का एक लंबा अनुभव है, हम लोग अपना पूरा जवानी इस पारा शिक्षकों में गुजार दिया है, और हमारी सारी अहर्ता होने के बावजूद आज हमें जो है छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, सरकार के 90 दिन नहीं हो रहे हैं। किनसे मतलब बातचीत हुई, आश्वासन मिला किसी तरीके का? आज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास घेरने के लिए आए हुए थे। हम लोग विधिवत जो है एसडीओ साहब को लिख के दिए हुए थे, संबंधित पदाधिकारियों को लिख के दिए हुए थे। वहाँ से सारी वो सूचनाएं मिलने के बाद आज हम लोग जो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने आए थे। यहाँ उसका घेराव होने के दौरान जो है प्रशासन हमें रोका और हमारे लगभग 5 डेलीगेट को लेके गया। ले जाने के बाद वहाँ पे लंबी वार्ता होने के बाद जो है उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है कि 5 दिन के बाद आप लोग 5 सदस्य आप लोग आइए, हम लोग आधिकारिक वार्ता करके आपकी समस्या को समाधान करेंगे। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी टेट पास शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं, बात कीजिए कि आप लोग टेट पास के शिक्षक है, आज मंत्री बैजनाथ राम से मिलने के लिए आए थे आवास में, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यहाँ आए थे, हम लोग वेतनमान के लिए कि हम लोग जो सरकारी शिक्षक बनने की सारी अहर्ताएँ हम लोग के पास है, इसलिए हम लोग जो 13,000 टेट पास पारा टीचर है उसको डायरेक्ट हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, हमें सरकारी शिक्षक बना दिया जाए। मेरा शिफ्ट भी आरक्षित है 13,000, उसी में हम लोग को समायोजित कर दिया जाए। समायोजन की मांग को लेकर किसी से आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला है। 8 दिन का समय लिए हैं उन्होंने, अभी जैसे कि अंदर से मेरे नेतागण आए वो लोग बताए कि 8 दिन का समय मांगे हैं, 8 दिन में जो भी होगा हम आपको फिर बुलाएंगे। तो जितने भी टेट पास शिक्षक हैं उनकी जो मांगे है वो समायोजन की मांग है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री के हैसियत से देखें, उनके नजर से आप लोग तो वास्तव में ये थोड़ा सा अटपटा लगता क्या है कि कहेंगे? उनसे लोग छूट गए। हम लोग लगभग 13,000 टेट पास सहायक अध्यापक हैं और हम लोग को मांग है सरकार से समायोजन। तमाम टेट पास सहायक अध्यापकों को समायोजन चाहिए, वेतनमान चाहिए। और ये सरकार चुनावी वादा में अपने घोषणा किया था, हमारी सरकार बनते हुए 3 महीने के अंदर हम सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को वेतनमान समायोजन कर देंगे। लेकिन सरकार ये ऐसी करते करते अभी लगभग 4.5 वर्ष बीत चुका है और सरकार अब लगभग 15 दिन सरकार बची है। 15 दिन के बाद ये राज्य में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन ये 15 दिन के अंदर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है। तो मैं तमाम बिंदियों को इनको बता चुका हूँ, अगर उस पर पहल करके हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो मैं उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा और जिस तरह से रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया उसी तरह से मैं इस सरकार को कबाड़ने का काम करूंगा। मैं यही कह रहा हूँ।